में लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग पर अड़े युवाओं के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार सीबीआई जांच कराने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद अब राज्य की सियासत में एक नया क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है, जिसका केंद्र हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। युवाओं के आंदोलन के दौरान जब सरकार ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए थे, तभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सार्वजनिक रूप से सीबीआई जांच का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर सीबीआई जांच से युवाओं का विश्वास बहाल होता है तो सरकार को इसकी सिफारिश करनी चाहिए। उनका यह बयान पार्टी के आधिकारिक लाइन से हटकर था, जिसने उस समय सरकार को असहज किया था। सीएम धामी द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। खबरों के अनुसार उनके समर्थकों ने उनके आवास के बाहर जश्न मनाया और पोस्टर वायरल किए। समर्थकों का मानना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही बीजेपी के अंदर पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने युवाओं की मांग का खुलकर समर्थन किया, जिससे सीबीआई जांच का रास्ता खुला है। इसीलिए इसे उनकी नैतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वायरल हो रहे पोस्टरों में त्रिवेंद्र सिंह रावत को युवाओं की मांग के लिए खड़े होने वाले नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो धामी सरकार की ये फैसला कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया था, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने विपक्ष के अलावा पार्टी के अंदर से भी दबाव बढ़ा दिया है। अब सीबीआई जांच का ऐलान होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों द्वारा जश्न मनाना और पोस्टरबाजी करना इस बात को दर्शाता है कि पार्टी के भीतर ही इस मुद्दे पर सियासी खींचातानी जारी है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में शुरुआत में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को ये कहते हुए टाल दिया था कि एसआईटी जांच तेजी से काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। लेकिन जब देहरादून के परेड ग्राउंड से उठी विरोध की चिंगारी पूरे राज्य में फैली और युवा सीबीआई जांच की मांग पर डटे रहे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सीबीआई जांच में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गेस्टों की ओर रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव चौधरी बीजेपी के नेता हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं और साथ ही शिव प्रसाद सैमवाल अध्यक्ष आरआरपी के भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वकील अहमद चैनल हेड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहां पर। संजीव चौधरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं यूके SSSC पेपर लीक के जिस तरीके से आरोप लगे थे, प्रदर्शन देखने को मिला था युवाओं का, सीएम धामी परेड ग्राउंड पर पहुंचे, युवाओं से बातचीत की सीएम धामी का, उन्होंने ऐलान किया कि सीबीआई जांच होगी और अब उसके बाद पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। त्रिवेंद्र का दम। जी चौधरी जी। मैडम, क्या है कि एक अच्छा फैसला जब लिया जाता है जी, या कोई अच्छा काम किया जाता है जी, परिवार में, यदि कोई वाहन खरीदा गया है तो उसकी खुशी परिवार के सभी मेंबरों को रहती है। बिल्कुल। तो यदि फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो उसकी खुशी प्रदेश के युवाओं को भी है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी है और हमारे माननीय सांसदों को भी है, हमारे माननीय विधायकों को भी है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को उस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की मांग को माना और जिस प्रकार से उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। एक केवल एक जो घटना हुई, उस घटना को सीबीआई तक ले जाने की युवाओं की जो मांग थी, उसकी मांग को मानना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए कितनी संवेदनशील है, उनके रोजगार को लेकर किस प्रकार से या उनके विचारों को लेकर किस प्रकार से चल रही है, ये इस बात को दर्शाता है। जी वकील जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी की ओर से कहना था कि बड़ा दिल दिखाया गया है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, जगह जगह पे पोस्टर देखे जा रहे हैं, ऐसे में त्रिवेंद्र का दम। वकील अहमद जी। देखिए, चौधरी साहब ने जो बात कही है, बात यहाँ तक तो ठीक है कि सबको खुशी है। सवाल यहाँ पर यह भी आता है चौधरी साहब कि पांच सांसद हैं यहाँ पर, तो पांचों सांसदों के भी तो पोस्टर लगने चाहिए थे, या खाली जो है ना त्रिवेंद्र सिंह के ही पोस्टर उनके कार्यकर्ताओं ने लगाए। और फिर ये सीएम धामी ने जो छात्र हितों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो फैसला लिया है,
तो उसमें जो पोस्टर पर लिखा हुआ है कि त्रिवेंद्र का दम, तो चौधरी साहब ये बता दीजिएगा कि जनता को आप क्या बताना चाहते हैं। हमारे माननीय सांसद जी का जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर के माध्यम से जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में क्या है ना कि हम हर चीज में जब कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम उस चीज में अच्छाइयां ढूंढना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पोस्टरों में क्या होता है कि देखिए, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की आस्था पहले उसकी पार्टी में होती है, लेकिन उसके बाद उसकी आस्था कहीं ना कहीं किसी नेता में, किसी नेतृत्व में रहती है। कहीं ना कहीं कोई हमें निकाल के लाता है, हम उसके माध्यम से और ज्यादा नजदीक रहते हैं पार्टी के। तो इस रूप में हम इस चीज को ना देखें कि उस पोस्टरों पर वार क्या हो रही है, हमें इस रूप में इस बात को देखना चाहिए कि आखिरकार निर्णय क्या लिए जा रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार के ठोस निर्णय किया, और एक प्रदेश के अंदर नकल विरोधी, संजीव जी, प्रदेश के अंदर पूरे नकल विरोधी कानून को लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल था। तो क्या हरिद्वार सांसद के अलावा और भी तो 4 सांसद थे? जी, संजीव चौधरी जी, संदेश क्या देना चाहता है? मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि हमारे चारों सांसदों का या 5 सांसदों का या राज्यसभा सांसदों का या पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का एक ही मत है। कहीं कहीं क्या होता है कि देखो, घर में भी 2 बच्चे होते हैं तो दीपावली पे एक बहुत सारे पटाखे चला लेते हैं, एक थोड़े कम चलाते हैं। किसी की रुचि किसी विषय में होती है, किसी की रुचि किसी विषय में होती है। तो ऐसा कोई इसको इस रूप में देखना कि वहां त्रिवेंद्र जी का दम या सीएम साहब का दम नहीं, ये दम इस प्रदेश की जनता का है, ये दम इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का है, और ये दम इस प्रदेश के उस धाकड़ मुख्यमंत्री का है जिसने इतने बड़े बड़े और ठोस फैसले इस प्रदेश में लिए जो पूरे देश में एक नजीर बन गए हैं। आज चाहे वो किसी भी रूप में नकल विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून यदि पास किया, पोस्टर में तो दम त्रिवेंद्र का दिखाया जा रहा है ना, हमने दिखाया, मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद का दम दिखाया जा रहा है ना पोस्टर। त्रिवेंद्र जी का भी दम क्यों नहीं होगा उसमें? त्रिवेंद्र जी हमारे माननीय सांसद हैं, त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं जी। एक मैंने अभी आपसे क्या कहा, यदि मैं घर में हम राजनीतिक क्षेत्र में, यदि घर का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मैं घर में विधायक बन जाता हूं, तो मेरे चेहरे पे जितनी खुशी होगी, मेरी माता जी के, मेरे पिताजी के, मेरे दोस्तों के, मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे मित्रों के, मेरे बच्चों के, सभी के चेहरे पे खुशी होगी ना। कोई खिलखिलाकर हंस लेता है, कोई मुस्कुराकर हंस लेता है, लेकिन वो दम सभी में उतना ही होता है, खुशी सभी में उतनी ही होती है। जो आपने प्रश्न किया है, सहवाल जी से जवाब ले लेते हैं। सहवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सहवाल जी, जवाब दीजिए। ये सीधे सीधे श्रेय देने की होड़ है, और मुझे लगता है कि इस तरीके के बचकानेपन से बचा जा सकता था। भाजपा बहुत सीजन, बड़ी पुरानी पार्टी है, और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरीके का जो ये भी कदम है, जो बचकाना कदम है, मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की ज्यादा भूमिका हो सकती है। कि हो सकता है कि जैसे भगवान भक्तों के बस में होते हैं, वैसा लगता है इस पूरे मुद्दे में कि त्रिवेंद्र जी उन कार्यकर्ताओं के बस में हैं जो किसी न किसी तरीके से त्रिवेंद्र जी के पीछे अपना अस्तित्व देखते हैं, और उन चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से त्रिवेंद्र जी की राज्य में वापसी हो। जिस तरीके से उन्हें बेमुरब्बत करके हटाया गया था, उस तरीके से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए उनको। ये कहीं न कहीं वो ये सारा श्रेय उनके जो समर्थकों की फोटोग्राफ उसमें समर्थन में लगी हुई है, जो बैनर में मैंने देखा। लेकिन त्रिवेंद्र जी को भी मतलब एक बड़े पॉलिटिशियन होने के नाते ये विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर वो लिखते हैं कि त्रिवेंद्र में है दम, तो क्या पुष्कर सिंह धामी में दम नहीं रहा? या चौधरी जी जवाब दीजिए। कहीं कहीं कोई धन्यवाद नहीं, कहीं कुछ नहीं, क्या धाकड़ धामी में दम नहीं रहा? देखिए, अभी जैसा कहा है, वास्तव में क्या होता है कि हमारा जो नेतृत्व होता है, हमारा जो लीडर होता है, कई बार वो समर्थक इतना उत्साहित हो जाता है विषय को लेकर, इतना उत्साहित हो जाता है कि उसको इस बात का पता ही नहीं रहता कि वो किस दिशा में कर रहा है। ये विषय त्रिवेंद्र जी का नहीं है। त्रिवेंद्र जी का दिल तो बड़ा ही है, त्रिवेंद्र जी का मन बड़ा है,
विषय है कि कार्यकर्ता अपनी खुशी को किस तरह जाहिर करता है। माननीय चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी पोस्टर तो ने लगे हैं ना, पोस्टर तो जगह जगह पर देखे जा रहे हैं, चाहे वो रिस्पना पुल की एक बात बड़ा करें, हरिद्वार की हम निर्णय, बात करें, तो एक पोस्टर तो बड़ा वायरल हो ही रहे हैं। एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। जी। एक बड़ा फैसला, आज तक कोई मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर और जी। वहीं पर मौके पर पहुंचकर और तत्काल सीबीआई की संस्तुति कर दी हो, ऐसा पहली बार भारत में कीर्तिमान जी। स्थापित हुआ है। तो जी। एक बड़ा काम तो हुआ है। तो कई बार हम लोग जोश में उस चीज को और ज्यादा वो कर देते हैं। कई बार कार्यकर्ताओं का जो मन होता है वो इस प्रकार से भी हो जाता है जी। कि वो पोस्टरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से वो किस प्रकार से उस बात को उठाते हैं। जी। लेकिन वास्तव में विषय वही है कि हम इस चीज को देख करके इस चीज को देखें कि हमारे नेता ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारे जी। नेतृत्व ने, माननीय पुष्कर सिंह धामी ने कितना बड़ा फैसला लिया। मात्र युवाओं की इस मांग को एक हफ्ते से भी कम समय, पहली बात तो उन्होंने पहले ही उसकी जांच के आदेश कर दिए थे, लेकिन उस जांच से युवा संतुष्ट नहीं रहे तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है, सीबीआई के लिए भी तैयार हैं, और उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पोस्टर बैनर क्या होता है कि आज कार्यकर्ताओं का मन, जब मन तो कहते हैं ना, मन बड़ा मत वाला होता है, जी। तो कई बार इस प्रकार का काम कर जाता है कि जोश में, आवेश में कई बार इस प्रकार की बातें हो जाती है। लेकिन इसको कहीं भी गुटबाजी के रूप में या कहीं किसी को श्रेय नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है। माननीय पुष्कर सिंह धामी काम करना चाहते हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं युवाओं के लिए सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। कितनी बड़ी बात उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के लिए रखी है। जी सहमाल जी, जवाब दीजिए। ऐसा है कि ये मैंने इनको, जो हमारे चौधरी जी हैं, इनको खुद ब खुद एक लाइन दी है कि कई बार कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं। आप जो त्रिवेंद्र जी के साथ जो भीड़ है, सुनील उनियाल गामा जी से लेके जितने चेहरे उनके साथ नजर आ रहे हैं जब उनको मिठाई खिला रहे हैं, इनमें से एक चेहरा बता दो जो धामी जी के साथ खड़ा दिखाओ, जिसने धामी जी को बधाई दी। हिमांशु बहुगुणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सहमाल जी, अभी 4 दिन पहले ही, मुझे लगता है 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कामा जी मिले हैं। उनकी मुलाकात रेगुलर होती रहती है, लेकिन वो सब चीजें फोटो में आए ना आए, लेकिन ये सामान्य पार्टी का कार्यक्रम रहता है एक दूसरे से मिलने का। सीबीआई जांच के मुद्दे पे बात करते हैं। सीबीआई जांच के मुद्दे पे एक धड़ा है जिसने केवल त्रिवेंद्र जी को इसका श्रेय दिया है, और एक धड़ा बिल्कुल अलग है जो धामी जी को श्रेय दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि जो धामी जी को देना चाहता है वो त्रिवेंद्र जी को इसका श्रेय नहीं देना चाहता, और जो त्रिवेंद्र जी को इसका श्रेय देना चाहता है वो धामी जी को नहीं देना चाहता। इसलिए देखिए, इस प्रदेश के नौजवान, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो हमारे परीक्षार्थी हैं, वो सब माननीय पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश की सरकार, हमारे 5 सांसदों को, हमारे सभी विधायकों को, पूरी प्रदेश की भाजपा को इस बात का श्रेय दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सब एक बड़ा फैसला है। एक छोटा सा अफसोस यह है कि जितने लोग त्रिवेंद्र जी को श्रेय देने पहुंच गए, उनमें से एक भी व्यक्ति बेरोजगारों के साथ खड़ा नहीं था। इसलिए लगता है कि भाई बेरोजगारों का जो आंदोलन है उससे आपने पूरी तरीके से दूरी बना के रखी। उसको आप कभी कुछ बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे, कभी किसी तरीके से कंडेम कर रहे थे, उस पूरे आंदोलन को आप जो है कंडेम कर रहे थे। अब वही लोग जो हैं, जब वो घोषणा हो गई तो उठा के सीधे त्रिवेंद्र जी को श्रेय दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं वो लोग आंदोलन में थे ही नहीं। वो आंदोलन के किसी समर्थन में उन्होंने कभी एक लाइन नहीं बोली कि यह सही मांग है, जायज मांग है, नहीं बोली। लेकिन जब घोषणा हो गई उसके बाद पहुंच गए त्रिवेंद्र जी के यहाँ की त्रिवेंद्र में है दम। क्या बात चौधरी जी, पब्लिक को लगता है क्या चल क्या रहा है? देखिए, चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर, ये चल क्या रहा है? वास्तव में क्या है कि हम सभी ने, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता था कि परीक्षा में यदि कहीं भी कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर वो कहीं इस रूप में देखी जा रही थी। लेकिन क्या होता है कि हर चीज सामने आ जाए ये भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं कि हो सकता है मैंने पार्टी फोरम पे बात की हो सकता है आपने सरकार के फोरम पर बात की हो,
किसी अन्य कार्यकर्ता ने अपने विधायक से बात की हो, किसी अन्य कार्यकर्ता ने अपने मंत्री से बात की हो, लेकिन सभी चाहते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो इतने पवित्रता के साथ इस प्रदेश को धर्मांतरण, पर्यटन और जिस प्रकार से इस प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, कहीं भी कोई प्रकार का काम ना हो, तो वो लगातार इस प्रदेश के विकास के लिए लगे हुए हैं। उसमें क्या होता है, देखिए सीधी बात, आप जो कह रहे हैं सेमवाल जी या अन्य हमारे साथी जो जुड़े हैं, आप जब बात कर रहे हैं कि पोस्टर की या आप इसको ग्रुपबाजी वाली बात अगर कहीं दिखाई देती है, तो इसमें मेरा केवल एक कहना है, मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि कई बार क्या होता है कि समर्थक जो होता है वो कई बार, हम पहले पार्टी के समर्थक होते हैं लेकिन उसके बाद नेता के भी समर्थक होते हैं। तो नेता का समर्थक हम कई बार अति उत्साह में आ जाता है, कोई आप देखिए किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने या जो प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति होते हैं उसने इस प्रकार की कोई बात नहीं होती, लेकिन जो सामान्य एक समर्थक है, सामान्य एक जो हमारा कार्यकर्ता होता है, उसका जोश और बड़ा फैसला जब होता है, जब लगता है कि प्रदेश के लाखों लाखों नौजवानों की मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके पास जाकर के, उनके दरवाजे पर जाकर के उनको खुद से गले लगा करके उनको वो उनकी मांग को पूरा किया है और ये कीर्तिमान स्थापित किया भारत में कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसे जननायक के रूप में कहा जा सकता है, जिसे जनता से सरोकार होता है, जिसे विद्यार्थियों के जीवन की चिंता है, जिसे अभ्यर्थियों के जीवन की चिंता है, ऐसे व्यक्ति के लिए केवल इस प्रकार की बातें मुझे लगता है ठीक नहीं। केवल हमें यहाँ विषय पर ये ध्यान देना चाहिए कि हुआ निर्णय क्या हुआ। जी चौधरी जी, एक जवाब आप दे दीजिए, जो सीबीआई जांच का ऐलान किया गया है। जी समा जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब आप दे दीजिए, जो सीबीआई जांच का ऐलान धामी जी की तरफ से किया गया है, तो किस तरीके से इसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की वजह से सीबीआई जांच का ऐलान किया गया है, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे और उन पर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया कि उन्हें सीबीआई जांच की ऐलान वहां पर करनी पड़ी? देखिए, धामी जी ने मात्र और मात्र युवाओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, युवाओं के जो एक उनको लगा, उन्होंने वहां मौके पर भी कहा कि नवरात्रों के पवित्र दिन चल रहे हैं और हमारे नौजवान सड़कों पर धूप में बैठे हैं और मैं खुद वहां बैठा हुआ दुखी था, तो केवल वो उनकी चिंता करते हुए, उनका कष्ट देखते हुए, नवरात्रों के धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये बड़े पवित्र दिन होते हैं हिंदू धर्म के लिए, ऐसे में हमारे हजारों या सैकड़ों युवा वहां जो है धरने पर बैठे थे, तो उनको उनका कष्ट देख करके उन्होंने बड़ा मन किया और केवल उन युवाओं की भावनाओं को स्वीकार करते हुए, उन युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया। जी चौधरी जी, हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कहीं ना कहीं देखिए, सरकार का कहना है कि बड़ा दिल रख के सरकार ने यहाँ पर ये सीबीआई जांच का फैसला किया है। हिमांशु जी, ये चौकीदार, ये पहरेदार, ये द्वारपाल ही चोर है, ये आरक्षी, ये संरक्षी, ये चोरों की सरकार है और धामी उत्तराखंड सूबे में चोरों के सरगना है, सरपरस्त है और चोरों के सरदार हैं। ये सीबीआई की जांच का श्रेय सीधे सीधे बेरोजगार युवाओं और युवतियों के आंदोलन को जाता है, उनके संघर्ष को जाता है, उनके प्रदर्शन को जाता है। मोदी सरकार, धामी सरकार, दोनों सरकारों को, केंद्र की हो या सूबे की हो, दोनों सरकारों को बच्चों के, विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के सामने झुकना पड़ा और सीबीआई की जांच कराने का आदेश देना पड़ा। लेकिन हमें अभी भी इस बात का संशय है, आशंका है, क्योंकि ये संस्थाएं, ये संगठन केंद्र शासित होते हैं और केंद्र के संरक्षण में चलने का कार्य करता है। हमें इस बात की पूरी शंका है कि कहीं ना कहीं इसमें पक्षपात होगा और कहीं ना कहीं इसमें सरकार के पक्ष में जो ये उपद्रव अभ्यर्थियों के खिलाफ, छात्र छात्राओं के खिलाफ उत्तराखंड की सरकार ने करा है, उसको नजरअंदाज किया जाएगा। जी चौधरी जी, जवाब दीजिए, नजरअंदाज किया जा रहा है छात्रों की मांगों को? देखिए, छात्रों की जो मांग थी, प्रमुख मांग सीबीआई जांच की, पहली बार देश के इतिहास में हुआ कि सीधे मौके पर जाकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। सीबीआई जांच की
संस्तुति करने के साथ ही उन्होंने उन युवाओं की भावनाओं का आदर किया जो कि चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश के लिए अनेक ऐसे कानून उन्होंने, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे वो लव जिहाद को लेकर हो, चाहे वो लैंड जिहाद को लेकर हो, चाहे वो थूक जिहाद को लेकर हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो, एक ऐसे ऐसे कानून उन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दिए कि देवभूमि का जो स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि अपने आकार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में जैसी है उसी प्रकार से वो बनी रहे। और जब युवाओं की बात आती है तो वो उत्तर प्रदेश के जमाने से वो युवाओं के बीच में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अनेक उत्तर प्रदेश के उस जमाने में युवाओं के आंदोलन की लीड भी किया है ना। कानून को इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना पड़ता है। नकल विरोधी कानून आपकी सरकार लेके आए, लेकिन इसके बावजूद भी जो नकल है वो तो कहीं ना कहीं आरोप तो लगे हैं ना उसके। हाकम सिंह को जिस तरीके से पेपर होता है उससे एक दिन पहले गिरफ्तार किया जाता है, और इससे पहले भी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसका वो मास्टरमाइंड था। अब खालिद को पकड़ा जाता है। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलता है ना, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा उसका, वो इम्पोर्टेंट है। आप ये देखिए, जिसने घटना की या जिस पे घटना होने का शक था वो सभी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किए गए, उनको जेलों में डाला गया। 25,000 युवाओं को धामी सरकार ने नियुक्तियां दी हैं, नौकरियां दी हैं, और लगभग 100 से अधिक नकल माफिया आज उत्तराखंड की जेलों में सड़ रहे हैं। लगातार उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। इतना बड़ा कानून बनाकर उसको अमल में लाना, ये भी यदि कोई कर सकता है तो वो पुष्कर सिंह धामी के रूप में ही मुख्यमंत्री कोई कर सकता है। वो कोई इस प्रदेश का नेतृत्व जो सही हाथों में जाने की दिशा में अगर हमें प्रतीत हो रहा है तो उसका एक जीता जाता है उदाहरण है। माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जितनी कड़ाई से इस कानून को लागू किया, आप देखिए, आज से पहले आपने कभी सुना है कि 100 नकल माफिया सलाखों के पीछे हों, या नकल अभी कोई एक पेपर की बात हुई और तुरंत उसका उठा लिया गया है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हिमांशु जी से जवाब ले लेते हैं। 25,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है, और ऐसे में बहुगुणा जी हमारे साथ है, उनसे जवाब ले लेते हैं। 25,000 से ज्यादा नौकरियां दी गई है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड अंचल की एक कहावत है कि रमुओ घट और धनुवक नो, काम किसी का और नाम किसी का। सीबीआई की जांच का आदेश देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा कि अत्याचार हुआ, सरकार को मानना पड़ा कि अन्याय हुआ, सरकार को मानना पड़ा कि जुल्म हुआ, सरकार को मानना पड़ा और जाती हुई। आप कह रहे हैं कड़ाई से पालन हो रहा है कानून का, कड़ाई से पालन की तो कलाई खुल गई। हाकम सिंह, फिर खालिद, पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद, हर चीज में आपको जिहाद ही नजर आता है। ऐसा है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, ये सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और तवायफ की तरह अपने गलत कामों के चेहरे पर ये सियासत मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू का पर्दा डाल देती है। यही फितरत है, यही इनका नजरिया है, यही इनकी सोच है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से ये सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्त है, ये सिर्फ और सिर्फ चरमपंथियों को, ये सिर्फ और सिर्फ अतिवादी सोच रखने वालों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। देश की एकता, अखंडता, बंधुता, भाईचारा को कलंकित और अपमानित करने का कार्य करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि, जहां पर राजनीतिक विद्रुपता लाई जा रही है, जहां पर अभी विगत दिनों में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत चुनावों में आपने देखा किस तरह की तानाशाही चल रही थी, किस तरह की स्वेच्छाचारिता चल रही थी, किस तरह की दबाव पुलिस पर डाले जा रहे थे, चुनिंदा और चुने हुए प्रतिनिधियों का अपहरण हो रहा था। आप देखिए कि किस तरह से कानून का पालन हो रहा है। कानून व्यवस्था तो लुंज पुंज है। कानून व्यवस्था के अलावा जितनी व्यवस्थाएं हैं, हर मोर्चे पर, हर मसले पर, हर मसौदे पर उत्तराखंड की धामी सरकार असफल है, विफल है, अनुत्तीर्ण है। आप देखिए क्या हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड में सरकार खनन के ईंधन से और शराब के इंजन से चलने का कार्य कर रही है। अपने मुंह मियां बट्टू बनने का कार्य बंद कर देना चाहिए। आदमी को वास्तविकता स्वीकारनी चाहिए। और सुनिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। लेकिन अगर राम के राम राज्य को
सुशासन को, सुराज को, स्वराज को अपमानित करने का कार्य किया जाएगा, उसे प्रदूषित और विदूषित करने का कार्य किया जाएगा, तो कांग्रेस जन, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और जन सरकारों के लिए अपने सर को कटवाने का भी काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। जवाब लेते तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं और ऐसे में एक सवाल मेरा ये भी है कि नकल कानून, जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाए हैं, पेपर आउट तो हुआ है ना, तो ऐसे कानून बनाने का फायदा ही कहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट ही ना हो। देखिए, देशभक्त अपने देश को क्या जोश दिया करते हैं और वतन की राह में खुद को सरफरोश किया करते हैं, और लगी है चेहरे पर जिनके गद्दारों की कालिक, वही अक्सर दर्पण को दोष दिया करते हैं। आज कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार से इस प्रदेश में लूट हुई, हत्याएं हुई, रेप हुए और अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया, तो दीजिए आप देखिए वो लोग आज मुख्यमंत्री का सवाल उठा रहे हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, सीधा सवाल है, सीधा जवाब मिलना चाहिए। कानून बनाए हैं तो आज उस पर सवाल उठाए जाते हैं। मुझे लगता है कि उनको आज कहीं ना कहीं इस रूप में स्वीकार करते हुए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और धन्यवाद करना चाहिए था। जब सीबीआई की मांग हुई तब इन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज सीबीआई जांच की मांग पूरी हुई तो बोले कि दबाव में लिया गया फैसला है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार मुख्यमंत्री ने छात्रों के बीच में जाकर के ऐसा बड़ा निर्णय लिया। कांग्रेस में अगर जरा भी नैतिकता होती तो वो निश्चित तौर पर उसको बड़ा मन करके धन्यवाद करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने युवाओं की मांग को माना है। आज देखिए, जितने भी ग्राउंड में पूरा उत्तराखंड का उद्योगों पर नीति बनाई, जितनी सरकार ने रोजगार पर नीति बनाई, जितनी सरकार ने खेल नीति बनाई, आज प्रत्येक एक विकास के मार्ग पर उत्तराखंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे कांग्रेस के साथियों को मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कि इस तरह से नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आगे भी 10 साल 15 साल अभी हमारी जगह बनने वाली नहीं है। लगातार अपनी कहीं ना कहीं सामने लाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि विषय नहीं है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होने की बजाय उस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए और प्रदेश के राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। माननीय धामी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला युवाओं के हितों में लिया है। जी, सहवाग जी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए सहवाग जी, पोस्टर वॉर तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्रेडिट भी यहाँ पे तमाम जो नेता है वो भी ले रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर त्रिवेंद्र कदम जिस तरीके से पोस्टर वायरल हुआ है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप एनएच घोटाले की ओर अगर आप बता देते तो दर्शकों को पता चल जाता। सहवाग जी, सिर्फ एनएच घोटाला ही नहीं, हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए भ्रष्टाचार के आरोप में। लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सीबीआई का वेलकम नहीं किया कि हाँ जी हाई कोर्ट कह रहा है मुकदमा दर्ज करने के लिए, जांच करने के लिए, तो सीबीआई का स्वागत है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तभी बोल देते। लेकिन जब इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हुए, मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए, तो त्रिवेंद्र जी बचने के लिए सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट चले गए कि साहब ये सीबीआई से मेरा पिंड छुड़ाओ। तो भाई जब तुम सीबीआई का इतना वेलकम करते हो तो तब भी बोल देते कि हाँ जी जब सीबीआई का आज जांच करने के लिए हाई कोर्ट कह रहा है तो मैं स्वागत करता हूँ सीबीआई की जांच का, तब क्यों भाग गए? दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान ये वचन दिया था कि NH-74 घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाएगी, और उसके बावजूद विधानसभा में वचन देने के बावजूद उन्होंने सीबीआई जांच वापस ले ली। तब सेंटर के मिनिस्टर से कहलवाया कि साहब सीबीआई जांच करने से अधिकारियों का मनोबल डाउन होता है। क्या बात है, क्या जवाब है? अरे अगर भाई आप साथ हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, होने देते जांच NH-74 घोटाले की। जो अधिकारी अगर गलत हैं और उनका इतना मनोबल डाउन होता है तो भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत होंगे वो। और अगर ये लॉजिक, कौन सा लॉजिक हुआ? यही लॉजिक तो आप फिर इसमें भर्ती घोटाले में भी दे देते कि साहब इससे अधिकारियों का मनोबल डाउन हो जाएगा हाकम सिंह को जेल भेजने से। ये क्या बात होगी? ठीक भाई, बेरोजगार अपने समय में संजीव जी से जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है, एक फाइनल कमेंट इस पे ले लेते हैं। एक पूरी बात कहना चाह रहा हूँ। अपने टाइम पे ये हाकम सिंह के मम्मी का स्वास्थ्य खराब होने के लिए उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं,
और जो प्रसूताएं हैं, जो गांव की प्रसूताएं, वो बेचारी रास्ते में बच्चे को जन्म देती हैं, उनके लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं। ये हाकम सिंह के सबसे बड़े हाकिम रहे हैं। हाकम सिंह का संरक्षण सबसे ज्यादा त्रिवेंद्र जी का रहा है। उनके टाइम पे भी भर्ती घोटाले की सीबीआई की जांच की मांग हुई थी, तब तो इन्होंने कोई जांच नहीं की। मतलब अपने टाइम पे भर्ती घोटाला हुआ, उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं कराई। सीबीआई, वो हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे सीबीआई को, उससे बचने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। NH-74 मामले में इन्होंने विधानसभा में बोला कि सीबीआई जांच कराऊंगा, फिर उससे वापस हट गए। और अब अगर त्रिवेंद्र जी के बजाय अब अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है सीबीआई जांच कराने के आश्वासन दिया, संस्तुति करी, तो अब ये कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र में है दम। अरे किस बात का दम है भाई जी? किस बात का दम है जी? अगर तुम में दम था जब तुम सीएम थे, तब क्यों नहीं दिखाया आपने दम? जी, वक्त कम है तो फटाफट आप फाइनल जवाब दे दीजिए। देखिए, वास्तव में सेमवाल जी ने जो बात कही है, अब ये इस प्रकार की तो कोई विषय हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई इस प्रकार का हाई कोर्ट का भी कोई दिशा निर्देश हुए हैं। लेकिन माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण और सभी लोग चाहते हैं, जो हुआ है उसकी बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवाओं को सही दिशा की तरफ ले जाने का काम किया, बिना नकल के। जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी। इस प्रकार का कोई लगाते कि धाकड़ है, इस प्रकार का डायरेक्शन हमारी नॉलेज में नहीं है। कोई नॉलेज दुरुस्त करिए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको आज त्रिवेंद्र जी ने भी ये बात कही है परसों कि इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई थी। कल उन्होंने धामी में है दम, धामी का धन्यवाद, ऐसे लगते धामी में तो दम है, वो दिखा दिया उन्होंने। धामी में दम है, उन्होंने दिखा दिया है। और धामी ने प्रदेश के नौजवानों को उनका सही दिशा निर्देशन किया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना दम दिखाया है। और त्रिवेंद्र जी या अन्य सांसद या अन्य हमारे विधायक, वो सभी इस बात को लेकर खुश हैं और कहीं कोई इस प्रकार की गुटबाजी पार्टी में नहीं है। सभी एक मत होकर, एक राय होकर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे। सेमवाल जी की चिंता अपनी जगह ये हो सकती है कि पोस्टरों में वहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोस्टरों में कार्यकर्ताओं की भावनाएं कई बार मैंने कहा कि वो उस रूप में भी आ जाती है, तो उसको हमें बहुत ज्यादा उस रूप से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि निर्णय क्या लिया गया और उस निर्णय के परिणाम किस दिशा में जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों को उस निर्णय की तरफ जाना चाहिए, उस निर्णय पे वो करना चाहिए। सर, सवाल तब खड़ा हुआ मेरे फाजिल और काबिल दोस्त चौधरी और सेमवाल जी में हैं, जवाब ले लेते हैं। जी बोलिए। फाजिल और काबिल सेमवाल जी और चौधरी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक रहे हो, बन घोष ने उत्तराखंड को भ्रष्टतम किया, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत आए, हाकिम के खादिम या खादिम के हाकिम बने, ये जग जाहिर है। बगले झांकने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सरकार खुद नुमाई का काम करती है, आत्म प्रशंसा का काम करती है, जबकि इन्होंने उत्तराखंड जैसे सीमित संसाधन वाले राज्य का नितांत सर्वदा दोहन और शोषण करने का कार्य किया है। यहाँ की जनता की भावनाओं से नितांत और निपट खिलवाड़ करने का कार्य किया है। इसलिए 2027 में इस स्थापित सरकार को जिस जनता ने निरपेक्ष सत्ता भारतीय जनता पार्टी को दी, प्रतिस्थापित और विस्थापित होने जा रही है, नेस्तो नाबूद होने जा रही है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर करना भी पड़ सकता है। आप तहलका कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।